Hey friends, welcome to my channel and today we are going to cover up chapter number 18 of CRPC that talks about trial before court of session। लेकिन इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ट्रायल कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों ट्रायल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, दूसरा वारंट ट्रायल, तीसरा समन ट्रायल और चौथा समरी ट्रायल। तो दोस्तों कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल दिया गया है सेक्शन 225 से लेकर 235 तक, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 19 जो बात करता है वारंट ट्रायल, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 238 टिल 250। देन समन ट्रायल 251 टिल 259 जो चैप्टर 20 है। चैप्टर 21 समरी ट्रायल 260 टिल 265। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 225 दैट टॉक्स अबाउट ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दोस्तों ट्रायल हमेशा से बिगिन होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। सेक्शन 226 ओपनिंग केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट देने के बाद अगर कोर्ट ऑफ सेशन दैट इज जज साहब को अगर लगता है कि भाई अक्यूज ने ऐसा कोई ऑफेंस किया ही नहीं है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 227 में। डिस्चार्ज हमेशा होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले होता है, और अगर कोई पर्सन डिस्चार्ज हुआ है और अगर लेटर स्टेज में उसके खिलाफ हमें एविडेंस मिला है तो हम उसको वापस से ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं, वापस से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब मान लीजिए कि डिस्चार्ज नहीं हुआ, उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है, तो चार्ज फ्रेम होगा 228 में। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद उससे पूछा जाएगा कि आप गिल्टी हो या नहीं हो, बोलेगा यस या तो नो। अगर यस आई प्लीड गिल्टी तो कन्विक्शन हो जाएगा 229 में और उसका जजमेंट हो जाएगा। लेकिन बोलेगा कि सॉरी मैं गिल्टी फील नहीं करता, मैं अपना जुर्म कबूल नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे जज साहब सबसे पहले क्या करेंगे, डेट डिसाइड करेंगे प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के लिए। सेक्शन 230 हमें बताता है उसके लिए डेट डिसाइड होगी। 231 में उस एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि नहीं सफिशिएंट केसेस नहीं पता चल रहा है तो जज साहब उसे एक्विट कर देंगे, बिना उस अक्यूज्ड को सुने उसको एक्विट कर देंगे। जब एक्विटल हुआ नहीं, सफिशिएंट ग्राउंड्स तो है, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस में दम तो है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट बोलेगा एंटर अपॉन द डिफेंस, मतलब कि डिफेंस एविडेंसेस लेकर आइए और रिकॉर्ड किया जाएगा डिफेंस एविडेंसेस 233 में। अक्यूज्ड को बोला जाएगा अपने डिफेंस में एविडेंसेस पेश कीजिए या बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं। फाइनल में आता है आर्ग्यूमेंट 234, देन फाइनल जजमेंट होता है 235 में। तो अब आइए सेक्शन वाइज करते हैं। ये तो हमारा ओवरऑल व्यू था। अब सेक्शन 225 बात करता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमेशा पीपी ट्रायल को कंडक्ट करता है। 226 ओपनिंग केसेस फॉर प्रोसिक्यूशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना ओपनिंग स्टेटमेंट कब देंगे, जब अक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाया जाता है या वो खुद अपीयर होता है। कोर्ट सारा चार्जेस उसे बताएगा कि आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं और कौन से ग्राउंड्स पे हम आपको गिल्टी प्रूव कर रहे हैं। 227 में डिस्चार्ज। 226 में सारे स्टेटमेंट्स पीपी के सुन लिए गए और कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, जब कोई सबूत नहीं मिला तो हम अक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे 227 में। लेकिन पीपी की इस बात सुनने से ये पता चल रहा है कि नहीं इसने कुछ अपराध किया है, सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करता है, तो जज यहाँ पे चार्ज को फ्रेम करेंगे कॉग्निजेंस लेने के बाद। 226 में जो स्टेटमेंट्स दिया गया है उसको कंसीडर करने के बाद, जैसा 227 में बताया गया है कि हियरिंग करने के बाद जज को लग रहा है कि हाँ अक्यूज्ड ने कमिट किया है ऑफेंस। क्लॉज ए में दिया गया है अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लग रहा है कि वो केस जो है वो ट्राई करेगा सीजेएम तो वो वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, और अगर उनको लग रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा तो वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वहाँ पे अक्यूज को पेश करवाएंगे। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने सीजेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को केस ट्रांसफ़र किया है जो उनको लगता है कि इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय देम, देन वो मजिस्ट्रेट कौन से प्रोसीडिंग्स को अपनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मजिस्ट्रेट अपनाएगा वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट जो दी गई है सेक्शन 238 से लेकर 250 में। क्लॉज बी कहता है अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि वो केस वो खुद ट्राई करेगा तो वो उसको राइटिंग में चार्ज फ्रेम कर देगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड। सब क्लॉज 2 कहता है चार्ज फ्रेम होने के बाद आप गिल्टी फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन 228 सब सेक्शन 2 में होता है। अभी भी कोर्ट ऑफ सेशन ने चार्ज फ्रेम कर दिया तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप गिल्टी हो या नहीं हो, मतलब अक्यूज को रीड करके एक्सप्लेन किया जाएगा। या तो वो बोलेगा कि यस आई प्लीड गिल्टी, या वो बोलेगा कि नो आई डोंट प्लीड गिल्टी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो सिचुएशन जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पर्सन का कन्विक्शन हो जाएगा। 229 में उसका कन्विक्शन हो जाएगा, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। जब वो गिल्टी प्लीड कर रहा है तो गिल्टी प्लीड करने के लिए जज को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्ली, फिर जजमेंट हो जाता है, फाइनल जजमेंट दे दिया जाता है। सिचुएशन अगर दूसरी होती है दोस्तों कि अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो जैसे 228 के सब क्लॉज 2 में हमने क्या देखा कि अगर वो बोलेगा कि नहीं आई एम नॉट गिल्टी,
230 में हो जाएगा डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस। सेक्शन 230 के तहत हम उससे प्रोसिक्यूशन एविडेंस में जाएंगे। अब विक्टिम को बुलाएंगे, उनके विटनेसेस को बुलाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलेंगे कि एविडेंसेस दीजिए। यहाँ पे हम इशू प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों समन इशू किया जाएगा विटनेसेस को, प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स पेश करना है तो कोर्ट यहाँ पे इशू प्रोसेस करेगा। किसके एप्लीकेशन पे? प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पे। सेक्शन 231 में एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। हम प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। जिस दिन डेट फिक्स्ड हुई है विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए, जज यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। सब क्लॉज 2 में कहा गया है प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लेने के बाद जज को लगा कि भाई ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है ताकि हम अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सके, तो यहाँ पे वो सीधा उसको एक्विट कर देंगे। 232 अक्विटल। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस जो एविडेंसेस पेश किया गया है उनको सुनने के बाद जज को लगेगा कि कोई भी एविडेंस फाउंड नहीं किया गया है तो जज रिकॉर्ड करेगा ऑर्डर ऑफ एक्विटल। लेकिन सेक्शन 233 एंटरिंग अपॉन डिफेंस, जब एक्विटल हो रहा है लेकिन 233 में पता चल रहा है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया गया था कि नहीं, इस पर्सन के अगेंस्ट सफिशिएंट ग्राउंड्स तो है, आगे प्रोसीडिंग बढ़ाया जा सकता है, तो अक्यूज्ड को बोलेंगे कि तुम्हारा कोई विटनेस है, तुम्हारा कोई एविडेंसेस तुम्हें देना है तो डिफेंस एविडेंस में आ जाओ। जो भी एविडेंसेस में सपोर्ट्स में देना चाहता है कि आप दे दो। यहाँ पे सब सेक्शन 1 कहता है। सब सेक्शन 2 कहता है अगर अक्यूज्ड रिटन स्टेटमेंट देता है तो क्या जज उसे फाइल करेंगे? यस, उसे रिकॉर्ड के साथ फाइल करेंगे। अगर अक्यूज्ड कोई रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है देन इट इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 233। सब क्लॉज 3, यहाँ पे अक्यूज ने क्या किया? कोर्ट इशू प्रोसेस करेगा कि मेरे भी विटनेसेस हैं, मैं भी इन लोगों को बुलाना चाहता हूँ, ये मेरे फेवर में गवाही देंगे। कोर्ट के सामने वो गुहार लगाएगा कि इशू प्रोसेस कर दीजिए, तो यहाँ पे इशू प्रोसेस होगा। क्या अक्यूज की जो एप्लीकेशन है इशू प्रोसेस के लिए वो कैंसिल की जा सकती है? यस, कैंसिल भी की जा सकती है। सब क्लॉज 3 में दिया गया है कि अगर ऐसी एप्लीकेशन दी गई है फॉर वेक्सेशन या फॉर डिले या टू डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, ये 3 चीज़ अगर है तो भाई कैंसिल कर दिया जाएगा। परेशान करने के लिए अगर वो करना चाह रहा है, प्रोसीडिंग्स को डिले के लिए करना चाह रहा है, जस्टिस को अवॉइड करने के लिए अगर वो इशू प्रोसेस करवाना चाहता है तो कोर्ट यहाँ पे मना कर देगा। अब सेक्शन 234 में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होगा दोनों पक्ष के बीच में। जब डिफेंस में जो इशू प्रोसेस के लिए बोला, विटनेस आए, एग्जामिनेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रोसिक्यूटर अपना केस समाप्त करेगा। एंड स्टेटमेंट कौन दे रहा है? पीपी साहब दे रहे हैं और उसका रिप्लाई कौन देगा? हमारे डिफेंस काउंसिल देंगे और हमारा अक्यूज्ड भी दे सकता है। अगर पॉइंट ऑफ लॉ रिलेटेड पीपी साहब ने कहा है, एंड में जाते जाते कोई लॉ रेज कर दिया है, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज के परमिशन के साथ वो ऐसा लॉ के पॉइंट पर अपना सबमिशन दे सकते हैं, अपने साइड का पॉइंट दे सकते हैं। ये उनकी फाइनल आर्ग्यूमेंट होगी। अब जज क्या करेगा? जजमेंट देगा 235 में, जजमेंट ऑफ एक्विटल और कॉन्वेक्शन। एक्विटल हमने अभी पढ़ा 232 में। 232 में विदाउट हियरिंग द एविडेंसेस हो रहा था तभी एक्विटल किया गया, लेकिन यहाँ पे हम उसके सारे के सारे चीज़ों को सुनकर, एविडेंसेस को देखकर यहाँ पे एक्विटल किया जा रहा है। सेक्शन 235 पढ़ते हैं। पहला सब क्लॉज कहता है जज आर्ग्यूमेंट सुनेगा और जजमेंट देगा। सब क्लॉज 2 बोलता है जजमेंट सुनाते वक्त दोस्तों 2 चीज़ें हो सकती है, या तो एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन हो रहा है तो जजेस विल हियर द अक्यूज्ड, सेंटेंस के बाद पे उसको सुना जाएगा। यहाँ पे डिसाइड किया जाता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो कि अक्यूज्ड को मिलनी चाहिए। यहाँ पे 360 में ऑर्डर ऑफ गुड कंडक्ट पढ़ा जाता है। अगर जज ने बोला कि 360 की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे और उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज़ कर दिया, तब सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन की हियरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर इस पे हमने क्वेश्चन पे 360 पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं निकाला है या 360 की हियरिंग ही नहीं हो रही है, तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस डिसाइड किया जाएगा और फाइनल आपका ईयर या मंथ्स या डेज डिसाइड किया जाएगा जितने टाइम के लिए एक पर्सन को पनिशमेंट के लिए हम भेजेंगे। सेक्शन 236 प्रीवियस कन्विक्शन, से पहले भी प्रीवियस कन्विक्शन अक्यूज्ड की हो चुकी है तो क्या होगा? सेक्शन 211 के सब क्लॉज 7 में वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है और वो बता ही नहीं रहा है कि भाई मेरा प्रीवियस कन्विक्शन भी हो चुका है। 229 जहाँ पे प्लीड गिल्टी कर रहा है, या फिर 235 जब जज उस पर्सन को कन्विक्ट कर रहा है तो क्या, तो उसकी प्रीवियस कन्विक्शन के रिस्पेक्ट में एविडेंसेस लिया जाएगा। इसका प्रीवियस कन्विक्शन है या नहीं है, इसके बेसिस पे मुझे एविडेंसेस दीजिए। जब तक उस पर्सन का कन्विक्शन नहीं होता है तब तक उसकी प्रीवियस कन्विक्शन से कोई मतलब नहीं है हमें, तब तक उस पर्सन की प्रीवियस कन्विक्शन का आप एविडेंसेस भी नहीं दोगे, ऐसा प्रोवाइजो ने प्रोसिक्यूशन को बोल दिया।